भारत का नया ब्रह्मास्त्र। जी हां, रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई नई ऊंचाइयां भारत छू रहा है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसके चलते चालबाज चीन हो या पड़ोसी पाकिस्तान, किसी की भी आंख के खिलाफ कोई भी भारत के खिलाफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर रहा है, क्योंकि यह नया भारत है। यह न तो किसी को आंख दिखाता है और न ही किसी से नजरें झुकाकर बात करता है। भारत आंख में आंख डालकर बात करता है। वहीं भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण कर इतिहास बना दिया है। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जिसके पास अपना खुद का विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर के कारण भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अचूक हो गया। AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना अमेरिका के थाड और रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से की जा रही है। दरअसल इन दोनों देशों की मिसाइल सिस्टम की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। लेकिन अब भारत के नए ब्रह्मास्त्र के आ जाने से हमारे देश की जल, थल और आसमान की सीमा कैसे मजबूत होगी, इसी पर पेश है हमारा आज का यह विशेष भारत का नया ब्रह्मास्त्र। DRDO ने रचा एक और इतिहास। भारत का डिफेंस सिस्टम हुआ अचूक। इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल। अत्याधुनिक तकनीक का कमाल। मारक क्षमता बेमिसाल। भारत का नया ब्रह्मास्त्र AD-1। दुश्मनों की मिसाइलों को कर देगा खाक। खूबियां देख चीनी और पाक के उड़े होश। भारत ने कर ली इजराइल जैसी तैयारी। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि एक लक्ष्य मिसाइल को LC-4 धामरा से लॉन्च किया गया, जो कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल की नकल थी, जिसे जमीन और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली रडार ने पहचान लिया और AD-1 इंटरसेप्टर सिस्टम से उसे सक्रिय कर दिया। फेज 2 एयर डिफेंस इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की बढ़ती स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं का प्रमाण है। DRDO ने रचा इतिहास। भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे फेज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसके बाद 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली दुश्मन देशों की मिसाइलों से बचाव करना बेहद आसान हो गया। इस मिसाइल सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट ने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया। रक्षा मंत्री ने DRDO की पीठ थपथपाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल उड़ान परीक्षण के लिए रक्षा DRDO की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सफल परीक्षण ने एक बार फिर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का लोहा मनवाया। वहीं रक्षा मंत्रालय ने भी DRDO की इस बड़ी उपलब्धि की जमकर तारीफ की।
भारत की जो इंडिजिनस शक्ति हो रखी है हम लोग के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, डीआरडीओ जो है ढेर सारे लीप्स एंड बाउंड्स हम लोग के हमेशा हो रहे हैं। जिस तरीके से भारत का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा है, अभी चांदीपुर में जो आईटीआर है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज जो डीआरडीओ का है, वहां पे लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 LC-3 से भी अभी ट्रायल्स किए गए हैं, जिसमें AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स को अभी ट्रायल किया गया था। देखिए भारत का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम लोग का जो है, तो BMD-1 जो फेज 1 हम लोग का था, उसमें हम लोग 1500 किलोमीटर तक के रेंज तक के जो मिसाइल्स भारत के खिलाफ दागे जा रहे हैं, उसको हम लोग इंटरसेप्ट करके उसको हम लोग नष्ट कर सकते थे। अब सिमिलरली जो हम लोग का फेज 2 चल रहा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का जो हम लोग का सिस्टम है, हम लोग अब टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग 5000 किलोमीटर तक के रेंज के जो मिसाइल जो भारत के खिलाफ जो आ रहे हैं, उनको भी हम लोग एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल्स पे भी हम लोग उस ऑल्टीट्यूड पे हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा। इस खास उपलब्धि पर रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि 5000 किलोमीटर तक के क्लास के दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डीआरडीओ ने स्वदेशी क्षमता को दर्शाया है। इसके साथ ही बयान में कहा गया कि इस मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी आईटीआर चांदीपुर की ओर से जहाज समेत कई जगहों पर तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रेडार और टेलीमेट्री केंद्रों जैसे निगरानी उपकरणों से नजर रखी जा रही थी। भारत अब सतह और हवा में ही दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों को बर्बाद करने की क्षमता को विकसित कर रहा है। चांदीपुर के आईटीआर से छोड़ी गई मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने बताया सेकेंड फेज में एडी एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल को चांदीपुर के आईटीआर के LC-3 से छोड़ा गया। तो चांदीपुर में जो LC-3 से अभी आईटीआर में जो टेस्टिंग हुआ है, उसमें ये सब काफी चीजें वैलिडेट हो गए हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम्स भी इसमें यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेशंस भी उस पर रहेंगे रडार्स के, सी में भी हम लोग के शिप्स के ऊपर ये सब रडार सिस्टम्स मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए रहना पड़ता है कि किस दूरी से और किस ऑल्टीट्यूड से और किस एंगल से और क्या प्रोजेक्टाइल सिस्टम के हिसाब से क्या एंगल से वो आ रहा है, उन सब चीजों को नापना पड़ता है। साथ ही साथ जिस तरीके से एंटी डिफेंस सिस्टम्स रहते हैं, जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है मिसाइल वो नष्ट होने के कगार पर आ रहा है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म्स अपनी यूज करता है कंफ्यूज करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग जो काउंटर मेजर्स है उसको भी रीड करके हम लोग उसके अलावा जिस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे मिसाइल सिस्टम में रहेगा वो ट्रैक करके उसको नष्ट करने के लिए, तो ये सब जो इंडिजिनसली डेवलप करके डीआरडीओ एकदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का जो एक रीच है, जो हम लोग की कैपेबिलिटी है, उसको और बहुत बढ़ा रहा है। कैसे किया गया टेस्ट? रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले एक लक्षित मिसाइल को दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल के प्रारूप के तौर पर छोड़ा गया। उसके बाद उसे जमीन और समुद्र पर तैनात डिफेंस सिस्टम और रडार से उसका पता लगाया गया। उसके बाद एडी इंटरसेप्टर सिस्टम ने उसे हवा में ही तबाह कर दिया। हवा में ही मिशन को पूरा करने में सक्षम। दूसरे चरण की एडी इंटरसेप्टर सिस्टम मिसाइल स्वदेशी विकसित 2 फेज यानी ईंधन से चलने वाली और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल सिस्टम है। इसका मेन उद्देश्य हवा में ही दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है। कितने किलोमीटर तक भेदने का लक्ष्य? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एडी इंटरसेप्टर सिस्टम मिसाइल हवा में ही मिशन को पूरा करने में सक्षम है। यह आसमान में करीब 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। पाकिस्तानी मिसाइलों की अब खैर नहीं। AD-1 मिसाइल डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 2 सिस्टम का वर्जन है। डीआरडीओ ने पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 1 के विकास को पूरा कर लिया, जो 2000 किलोमीटर से कम रेंज वाली मिसाइलें, जो कि दुश्मन देश पाकिस्तान की गौरी और शाहीन मिसाइलें और तो और चालबाज चीन की सॉलिड फ्यूल डोंगफेंग 2-1 मिसाइल के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं अब भारत का फेज 2 एडी इंटरसेप्टर सिस्टम 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के काल साबित होगा। रूस का S-400 कितना शक्तिशाली? S-400 ट्राउन, जिसे पहले S-300 PMU-3 के नाम से जाना जाता था, एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे 1990 के दशक में रूस के NPO अल्मास की ओर से S-300 मिसाइलों के परिवार के अपग्रेड के रूप में विकसित किया गया। S-400 को 28 अप्रैल 2007 को सेवा के लिए मंजूरी दी गई और इस एयर डिफेंस सिस्टम की पहली बटालियन ने 6 अगस्त 2007 को एक युद्ध में मोर्चा संभाला। S-400 की ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर तक है, जिसमें अलग अलग रेंज की कई मिसाइलें शामिल थी।
अब इन मिसाइलों का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया जाता है। अगर हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और कैसे कैसे ऐसे जो मिसाइल्स हैं जो इसके बराबरी के हैं, तो उसमें हम लोग अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम का जो है, और साथ ही साथ रशिया का जो S-400 सिस्टम है, तो ये इस कैटेगरी या उससे बेटर भी ये हो जा रहा है हम लोग का जो AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, क्योंकि ये एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक हाइट्स पर भी उस लेवल्स पे जाके ये मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। तो इससे भारत का जो एक शील्ड बन जाएगा हम लोग का। अमेरिकी थाड की ताकत। थाड का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। इसे पहले थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के नाम से जाना जाता था। ये एक अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे हिट टू किल के मकसद के साथ छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके रेंज में मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया। थाड को 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों के अनुभव के बाद विकसित किया गया। थाड इंटरसेप्टर कोई वॉरहेड नहीं ले जाता है, लेकिन यह आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए अपनी स्पीड घटाता और बढ़ाता रहता है। सही दिशा में एक कदम फेज 1 से फेज 2 तक। भारत ने अपना पहला BMD सिस्टम परीक्षण नवंबर 2006 में किया, जिसके तहत पृथ्वी 1 मिसाइल के खिलाफ पृथ्वी वायु सेना मिसाइल तैनात की गई। तभी से फेज 1 कार्यक्रम के तहत भारत ने PAD मिसाइलों को विकसित किया, जो कि करीब 80 किलोमीटर की सीमा पर आने वाली मिसाइलों को तबाह कर सकती है। फेज 1 कार्यक्रम में 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम भी है। भारत का BMD कार्यक्रम 2 स्तरों पर आधारित है। पहला सतह से हवा में और दूसरा हवा से हवा में मार करने वाला है। इसके साथ ही इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए 2017 में DRDO ने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। भारत के 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ नापाक चाल चलने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन भारत भी उनको जोरदार जवाब देने में पीछे नहीं है। अब भारत भी लगातार अपना पावर बैंक बढ़ा रहा है। भारत बाहरी देशों से तो अत्याधुनिक हथियार खरीद ही रहा है, वहीं स्वदेशी मिसाइलें बनाकर खुद को और मजबूत कर रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान अपने आप में एक चुनौती है। यह चुनौती केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। एक तरफ जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों से कई देश त्रस्त हैं, तो वहीं चीन के इशारे पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचता है। ऐसे में दोनों को बलपूर्वक ही सबक सिखाया जा सकता है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी रूप से विकसित। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी होना और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा की जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर होना। लेकिन अब भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपने स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाना चाहता है, जिसे पहली बार मई 2022 में सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति की ओर से हरी झंडी दिखाई गई। उसके बाद इसे आवश्यकता की स्वीकृति का दर्जा दिया गया। 2 फ्रंट वॉर के लिए भारत तैयार। फेज 2 BMD का परीक्षण पाकिस्तान और चीन के साथ 2 फ्रंट वॉर के मिसाइलों के खतरे का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और तो और एक्सो एटमॉस्फेरिक स्तर पर प्रोजेक्टाइल से निपटने की क्षमता भारत की स्टैंड ऑफ पावर प्रोजेक्शन को प्रदर्शित करती है और नुकसान को सीमित करने में मदद करती है। BMD कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का BMD कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अधिक फ्लाइट टेस्ट की जरूरत है। फेज 2 BMD कार्यक्रम 2 कारणों से भारत की रक्षा को सशक्त करता है। पहला, पाकिस्तान और चीन से भारत के आमने सामने वाले संभावित 2 फ्रंट वॉर के मिसाइल खतरे रोकना, और दूसरा, विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। पिछले साल 3 अक्टूबर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने रूस की S-400 की समय पर डिलीवरी में चुनौतियों के बारे में उल्लेख किया था। 1990 के दशक में DRDO ने 2 स्तरीय BMD सिस्टम विकसित करना शुरू किया था। इंटरसेप्टर मिसाइल का पहली बार परीक्षण 2006 में किया गया था। हालांकि इसका एकीकृत मोड एक्सो और इंडो के साथ अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। एक पूर्ण बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली प्राप्त करने के प्रयासों के तहत 2017 में पहले 2 परीक्षण किए गए थे। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या है?
इंटरसेप्टर मिसाइल एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे दुश्मन देश की इंटरमीडिएट रेंज तथा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ के अनुसरण करती है और रॉकेट के साथ इनका संपर्क होने पर इसमें लगा हुआ बम गुरुत्व के प्रभाव से जमीन पर गिरता है। इसीलिए एक बार प्रक्षेपित करने के बाद इनके लक्ष्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग परमाणु, रासायनिक, जैविक या पारंपरिक हथियारों की बैलिस्टिक पथ पर डिलीवरी के लिए किया जाता है। जैसे पाकिस्तान के जो मिसाइल सिस्टम्स है, घौरी हो गया, साथ ही साथ जिस तरीके से अपना चीन के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग को बहुत गौर रखना पड़ता है क्योंकि भारत जिस तरीके से हम लोग का अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रखा है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज जिस तरीके से हम लोग के साथ कहीं ना कहीं हम लोग के बॉर्डर्स पे झड़प हो ही रहा है। चीन ने भी अपना तो सही अपना असली रुख दिखाई दिया, असली चेहरा उसका हम लोग ने गलवान में भी देख रखा है, उसका हम लोग ने डोकलाम में देख रखा है। जिस तरीके से चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में भी पूरा घुसपैठ करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के साथ तो हम लोग के 3 प्रॉपर लड़ाई हो रखे हैं, तो और कारगिल वॉर भी हो रखा है उसके साथ, और साथ ही साथ जिस तरीके से उसका हम लोग का इंसर्जेंसी में भी वो पूरा हाथ अपना करता ही रहता है किसी न किसी तरह से बढ़ावा टेररिज्म का। तो ये सब हमारे एक तरीके से जो अनस्टेबल नेबरहुड है, तो हम लोग को अपने तरीके से पूरा तैयार रहना पड़ता है क्योंकि डिफेंस जो होता है ऑफेंस का एक बेस्ट सिस्टम रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल कैसे अलग है? बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करती है और रॉकेट से उनका संपर्क खत्म होने के बाद उनमें लगा हुआ बम गुरुत्व के प्रभाव से लक्ष्य पर गिरता है, जबकि क्रूज मिसाइलें पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का आकार क्रूज मिसाइलों से काफी अधिक होता है। एक बार प्रक्षेपित होने के बाद इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। बैलिस्टिक मिसाइलें अपना ईंधन और प्रयुक्त होने वाले ऑक्सीजन साथ लेकर चलती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें अपना ईंधन तो साथ लेकर चलती हैं, लेकिन ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करती हैं। परमाणु बमों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल सामान्यतः परमाणु बमों के लिए ही होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल पारंपरिक हथियारों के साथ भी हो सकता है, जबकि क्रूज मिसाइलें पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए ही कारगर मानी जाती हैं। लेकिन अपने छोटे आकार और कम लागत के कारण उनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों के लिए ज्यादा होता है और भारत की ओर से रूस की मदद से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल का उदाहरण है, जबकि भारत की पृथ्वी 1 और 2, अग्नि 1 और 2 और धनुष मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है। भारत को किसी भारी पारंपरिक ताकत के इस्तेमाल के बिना चीनी सेना के खिलाफ युद्ध के लिए विकल्प तैयार करना जरूरी है। नापाक चीन इस गलतफहमी में ना रहे कि 1962 में जो चालबाजी उसने की थी उसे वो दोहरा पाने में सफल होगा। चीन भी इस बात को जानता है कि आज ये बदला हुआ भारत है जहां की सरकार मजबूत और सेना सशक्त है और वो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए घर में घुसकर मारने का मादा रखती है। आज के विशेष भारत का नया ब्रह्मास्त्र में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।